बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, वही पुरानी बात, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि यार देखो, एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ठीक है। अब जब ये हम लोग इस हदीस मुबारक की डीप में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ एकेडमिक कैरियर जो है हमारा, जो जितना भी होता है 16-18 साल, जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आगे पढ़ते हैं, इल्म सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं होता है, या सीखने का जो प्रोसेस है सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं होता है। हमें हर रोज़ हर लम्हा नई 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 चीज़ें बेसिकली सीखने चाहिए। ठीक है, ये आप कह लो कि हुक्म है एक किस्म का। अच्छा, अब किस तरह से सीखनी चाहिए? मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि किसी भी चीज़ से कुछ पॉजिटिव चीज़ मुझे सीखने को मिल सकती है। ठीक है, और मेरे नज़दीक हर वो चीज़ फजूल है, ठीक है, जिस पे आप अपना टाइम लगाते हो या आप देखते हो या कुछ भी करते हो और आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। मेरे नज़दीक बेसिकली हर वो चीज़ फजूल है और वक्त का ज़िया है। ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक जो है यार, एक साइन होता है ट्रैफिक रूल्स में जो है, उसे कहते हैं गिव वे। ठीक है, हमारे मुल्क में तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। मे भी इस्लामाबाद वाली साइड पे कहीं लगे हों इस तरह के साइंस वगैरह, लेकिन वैसे मैंने ऑब्ज़र्व नहीं की ये चीज़ वहाँ पे। यहाँ पे किस तरह से ऑब्ज़र्व की है? ऑफ कोर्स यहाँ पे जब आप आते हैं तो फिर आप जब ड्राइविंग टेस्ट वगैरह क्लियर करते हैं तो आपको सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। सारे साइंस आपको पता होना चाहिए। पहले थ्योरी का होता है, DKT बोलते हैं उसको। फिर आपका प्रैक्टिकल होता है, रोड पे गाड़ी चलवाई जाती है 45 मिनट्स। तो वो सारी चीज़ें जो है उनसे आपको गुजरना पड़ता है। अब गिव वे बेसिकली मैं सोच रहा था यार कि गिव वे का उर्दू में लफ्ज़ी तर्जुमा जो है वो ये है कि रास्ता दीजिए। तो आई वॉज थिंकिंग यार कि हम लोग ना तो रोड्स पे रास्ता देना पसंद करते हैं किसी को, और ना ही ज़िंदगियों में रास्ता देना पसंद करते हैं। एक बड़ी अहम चीज़ है, ये नोट करने वाली चीज़ है कि रोड पे हमारे ट्रैफिक रूल्स की तो जो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, हालांकि रूल्स सेम है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया उन कंट्रीज़ को अलाउ करता है, उन कंट्रीज से आने वालों को अलाउ करता है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आप आते साथ ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 3 साल पुराना आपके कंट्री का लाइसेंस है जहाँ पे राइट हैंड साइड पे ड्राइविंग है, यानी कि सेम, विच मीन्स के सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। और रूल्स ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में नहीं है ट्रैफिक रूल्स। मैं आपको एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको रोड पे यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि लोग किस तरह से रूल्स को फॉलो करते हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है सिडनी के अंदर, लेकिन मजाल है कि कोई बंदा भी रूल्स की खिलाफ वर्जी कर जाए। तो मैं आई वॉज थिंकिंग कि रोड्स पे तो हम लोग बिल्कुल ये चीज़ जो है ना फॉलो नहीं करते हैं, वो साफ नज़र आती है। जबकि अपनी ज़िंदगियों में भी जो है ना हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। मैं बेसिकली जो चीज़ भी सीखता हूँ पहले मैं उसे खुद के ऊपर, अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं कुछ अर्सा उस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि गिव वे, रास्ता दीजिए, ना तो हमारी रोड्स पे है और ना ही हमारी लाइफ में। अब ज़िंदगी में कैसे हो सकता है यार कि आप देखें, नॉर्मल सी चीज़ है, हर ख़ानदान के अंदर, ख़ानदान से स्टार्ट करता हूँ मैं, फैमिली सिस्टम से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैमिली सिस्टम है, ठीक है, जिसके लिए वेस्ट तरसता है क्योंकि इनका फैमिली सिस्टम टोटली तबाह हो चुका है। लेकिन फैमिली सिस्टम से मैं स्टार्ट करता हूँ। ख़ानदान में आप ये चीज़ देखिए, आसानी नहीं पैदा करते हैं हम दूसरों के लिए। ठीक है, रास्ता नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पता चलता है ना कि ये इस वे के थ्रू जो है यहाँ से इस बंदे को कुछ फ़ायदा हो सकता है, मैं रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट मैंने उधर से किया कि हमारे फ़लाँ रिश्तेदार को इस रास्ते से फ़लाँ फ़ायदा हो सकता है, और हमारी 100% कोशिश होगी कि वो रास्ता ब्लॉक किया जाए। उसके लिए हम वो चीज़ ब्लॉक करते हैं। ख़ुद से तो हम जो है रास्ता देते ही नहीं है किसी को। ठीक है, अगर तो हम ऑलरेडी जा रहे हैं, मतलब उस रास्ते पे जा रहे हैं और हमारे पीछे कोई चलना चाहता है, तो हमारी पूरी कोशिश यही होती है हम वो टोटली ब्लॉक कर देते हैं रास्ता, ताकि कोई और बंदा हमसे आगे ना निकल जाए। ठीक है, इवन दो कि हमारे बराबर भी ना आ जाए। ठीक है, हर हर जो ज़िंदगी के मराहिल है ना, हर मरहले में ये चीज़ अप्लाई होती है। खो पैसा हो, ठीक है, तालीम हो, आपका शादी ब्याह का जो सिस्टम होता है वो हो, ठीक है, रिश्तों का हो सीन, ज़िंदगी के जितने भी मतलब मराहिल हैं, ज़िंदगी के जितने भी
स्टेप बाय स्टेप चलती है ना हर चीज़, तो बेसिकली हर स्टेप में हम दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम लोग करते हैं कि अगर कोई आगे जा रहा है तो हमारी भरपूर कोशिश होती है, अगर आगे निकल गया तो किसी ना किसी तरीके से इसको लेट डाउन किया जाए। गिव वे वाला कल्चर नहीं है हमारे अंदर। मैं ये चीज़ देख रहा था कि गोरे में गिव वे वाला कल्चर है, ठीक है, और ये लोग मतलब कितने कामयाब हैं इसके थ्रू। दूसरों को बेसिकली जो चीज़ आसानी पैदा करने वाली है ना, इशफाक अहमद साहब भी का आखिरी जुमला यही होता था कि अल्लाह आपके लिए अल्लाह आपको आसानियाँ नसीब करे, ठीक है, आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त था एक जुमला है। एक दोस्त है हमारे, तो उस दिन वो इसी चीज़ में बहस कर रहे थे कि फ़लाँ 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 बंदा जो है वो बेसिकली कहानियाँ सुना के लोगों को तो करता रहा था, लेकिन बातें जो होती हैं बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। हो सकता है कि वो बातें कई लोगों के दिलों में रह जाती हैं, लोग उससे सीखते हैं। बेसिकली इंसान के सीखने का प्रोसेस इसी तरह से होता है ना, बड़े बड़े फ़िलासफ़र जो गुजर चुके हैं वहाँ से इंसान सीखता है। हालांकि मेरे नज़दीक सबसे, मैंने अपने तालीमी कैरियर में, एकेडमिक कैरियर में मैं मास्टर्स कर चुका हूँ, ठीक है, अब आगे PhD की प्लानिंग है। जबकि मैंने अपने पूरे तालीमी कैरियर में सबसे अगर आसान कोई बुक पाई है या किताब ज़िंदगी आप उसको कह सकते हैं तो वो कुरान पाक है। जितना मैंने उसको अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा है, समझने की कोशिश की है, ठीक है, और ये प्रोसेस तो ऑफकोर्स मरने तक जारी रहेगा। और कुरान ऐसी चीज़ है, ऐसी किताब है, किताब मुबीन है, किताब मुबीन खुली किताब, वेरी इजी। आप उसको इजीली समझ सकते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली है ही किताब ज़िंदगी है यार। हम लोगों ने तो उसको सिर्फ रख लिया है ना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की रूह अटक जाती है तो सूरत यासीन वगैरह पढ़ पढ़ के हम पढ़ते रहते हैं कि उसकी रूह आसानी से निकल जाए। हमने तो सिर्फ मौत के लिए रख लिया है, या मौत के जो लोग गुजर जाते हैं उन्हें सवाब पहुँचाने के लिए रख लिया। जबकि बेसिकली किताब जो कुरान पाक है वो ज़िंदगी की किताब है। वो इसीलिए कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था कि हमारे तक वो चीज़ें पहुँचें और हम लोग उसको पढ़ के अपनी लाइफ्स में अप्लाई करें, ताकि हम आसानियाँ पैदा हों हमारे लिए और हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर किसी और दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। लाइट का थोड़ा मसला है यार, सो इग्नोर द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। लेकिन गिव वे की मैं बात कर रहा था कि यार रास्ता देना सीखें। रोड्स पे तो खैर हम लोग वाकई नहीं देते हैं, हमें अफरा तफरी पड़ी रहती है। मैं फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान गया था 1.5 साल बाद यहाँ से गया था, और ये बंदे या लोग अक्सर कहते हैं ना कि बाहर जाके बदल गया, इस तरह का हो गया। और वाकई यार इंसान की मेंटेलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। हमारा बेसिकली हिसाब होता है वो छप्पड़ के डड्डू वाला, जो सारी ज़िंदगी छप्पड़ से बाहर नहीं निकल सकता ना, ठीक है, तो बाहर की दुनिया का उसको पता नहीं होता। फिर जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो है ना सफ़र कामयाबी की कुंजी है, क्योंकि इंसान बेसिकली सफ़र से बहुत कुछ सीखता है। हम जब लोग बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, दुनिया को देखते हैं, कि पता चलता है ये तो है ही बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है यार, ये तो वो है ही नहीं है जहाँ से मैं आया हूँ। फिर मैं 1.5 साल बाद जब पाकिस्तान वापस गया था तो मैं देख रहा था, ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था। मेरा एक दोस्त है, मैं उसको भी कह रहा था, मैं कहा यार अब बेसिकली लोग सारे वेले ही हैं, लेकिन इतनी अफरा तफरी पड़ी होती है सड़कों पे स्पेशली जो है ना, कि मैं आगे निकल जाऊँ हर किसी से बस। और हमारी ज़िंदगियों में भी ये चीज़ अप्लाई होती है उसी तरह से, ठीक है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी उस तरह की होती है ना कि सिर्फ और सिर्फ मैं निकलूँ आगे, मैंने किसी को रास्ता नहीं देना, ना ही किसी के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। लेकिन ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है कि जब तक आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, आप हमेशा मुश्किलात का शिकार रहेंगे। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना सीखें, अपने अंदर ये स्किल लेके आएँ, आपके लिए ऑटोमेटिकली आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आप किसी के काम आते हैं, किसी की कोई हेल्प करते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान इतना फंसा होता है किसी चीज़ में, और अल्लाह की तरफ से कोई बंदा आ जाता है और उसकी हेल्प कर देता है, ईज़ी बंदा वहाँ से निकल जाता है। बेसिकली हमारे जो कहते हैं ना ज़िंदगी मुकाफ़ात अमल है, जो हमारे अमाल हमने किए होते हैं वो हमें रिटर्न में मिल रहे होते हैं, साथ साथ मिल रहे होते हैं। सिर्फ बात समझ की होती है यार, कि हम लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कितना करते हैं कि हाँ मैंने फ़लाँ जगह पे ये चीज़ की थी, ठीक है, किसी के साथ बुरा किया तो अभी मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं इस चीज़ को नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते। अब मैं बात करने का मकसद बेसिकली ये है कि यार आसानियाँ पैदा करें, गिव वे, लोगों को रास्ता दें, ठीक है, आपको रास्ता मिलेगा ऑटोमेटिकली। ये गिव वे का साइन जो है ये मेरे लिए तो बड़ा एक सबक आमोज साबित हुआ। जब मैं ये चीज़ सीख रहा था, जब मैंने लाइसेंस अप्लाई करना था, तो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, तो मैंने इस चीज़ पे बड़ा गौर किया। मैं कहा यार कितना ज़बरदस्त कल्चर है इन लोगों का,
कि मैं ना तो ट्रैफिक इनकी ब्लॉक होती है और ना ये किसी और का रास्ता ब्लॉक करते हैं, ना ज़िंदगियों में ना ये रोड पे। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली सैडली यार हमारा कल्चर इस तरह का है, हमारी मेंटेलिटी इस तरह की है कि हम लोग ट्रैफिक भी ब्लॉक करते हैं, ठीक है, रोड पे भी लोगों के रास्ते ब्लॉक करते हैं और ज़िंदगियों में भी लोगों के रास्ते ब्लॉक करते हैं। इस चीज़ को, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। इंसान जब भी अपने ऊपर थोड़ा बहुत काम करना शुरू करता है ना, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि यार दुनिया जहान के हम इल्म हासिल कर लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को बदलने की तरफ नहीं जाते। थोड़ी सी बिल्कुल आप कह लें माइनर सी एफर्ट लगती है इंसान को अपनी आदत चेंज करने में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर कोई जेलसी है ना, ठीक है, तो उसको भी ख़त्म करने के उसको थोड़ी सारी एफर्ट चाहिए होती है, सिर्फ अपने आप को थोड़ा पुश करना होता है। बेसिकली जो नफ्स को कंट्रोल करना, ये सारी नफ्स में चीज़ें आती हैं, क्योंकि नफसानी ख्वाहिशात होती हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल जाऊँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, मेरी कोठी हो, मेरी गाड़ी हो, मेरा बंगला हो, और किसी के पास ना हो। ये जो दूसरा जुमला है कि और किसी के पास ना हो और ना ही वो मेरे तक पहुँचे, ये ख्वाहिश करना बिल्कुल गलत नहीं है कि मेरे पास सब कुछ हो, लेकिन ये ख्वाहिश करना इंतहाई गलत है कि किसी और के पास ना हो, सिर्फ मेरे पास हो। मेरे पास सब कुछ हो इज़ गुड, बट सिर्फ मेरे पास हो इज़ नॉट गुड। हम लोग एक्चुअली सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मतलब डॉक्टरेट तक हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी भी गौर व फिक्र नहीं करते। सारी बात होती है गौर व फिक्र की। कुरान में बार बार गौर व फिक्र का हुक्म दिया गया है, ठीक है। वो सिर्फ कुरान, आप ये चीज़ कह लें कि अब आप कुरान की आयत पे गौर व फिक्र करना शुरू करेंगे तो आपको बड़े बड़े राज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली कायनात के राज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलना, ज़िंदगी के राज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। पढ़ लिए मैंने उलूम और शर्क व गर्ब, दिल में बाकी है अब तक दर्द कर्ब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ तकसीम करें, आपको रिटर्न में आसानियाँ मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।